हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो सीरीज में हम प्रोविजन एंड रिजर्व के पूरे कंसेप्ट को नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में पूरा समझने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले ये तो आप लोग को पता ही होगा कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कोई भी बिजनेस को हम मान के चलते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है और अपने बिजनेस को करेगा। ठीक है। तो अब जबकि बात यहाँ पे हो रहा है बहुत लंबे समय तक का, तो ऑब्वियसली कुछ फ्यूचर नीड्स, कुछ फ्यूचर लायबिलिटीज अराइज हो सकती है। तो अब उस फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि आज के प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल के रख लेते हैं, जिसे कि हम फ्यूचर में यूज करने का सोचते हैं। तो उस चीज को यहाँ पे प्रोविजन या फिर रिजर्व कहा जाता है। बट अगेन द कंफ्यूजन इज सेम कि प्रोविजन एंड रिजर्व आखिर होता क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस चीज को थोड़ा डिटेल में और अच्छे से। तो अभी क्या है कि यहाँ पे प्रोविजन का आपका ये जो डेफिनेशन है या फिर जो एग्जाम्पल्स है ये सब तो दिया हुआ है ही। उसी तरह से यहाँ पे रिजर्व का भी दिया हुआ है। तो अगर मुझे यही बताना होता तो ये तो आप ऑलरेडी बुक में पढ़े ही होंगे। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर दोनों प्रोविजन और रिजर्व के बीच में डिफरेंस है क्या। ठीक है। सो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि सबसे पहले तो आप लोग को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो पता होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। सो अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, और एक पीएल अकाउंट भी बना लेते हैं। ठीक है। इधर हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जो फॉर्मेट है हम लोग एक बेसिक फॉर्मेट को फॉलो करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका टू ओपनिंग स्टॉक या फिर टू परचेजेस होता है। तो चलिए सबसे पहले परचेजेस लिख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने 10,000 का सामान परचेज किया। ठीक है। और फिर क्या किया, हमने इस सामान को बेच दिया टू सेल्स, सपोज करो 25,000 में। 25,000 में हमने सारे सामान को सेल कर दिया। उसके बाद क्या है, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट है तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000 रुपीज का हो रहा है। ठीक है। और हमने जो भी परचेज किया था, हमने एंड ऑफ द ईयर तक सब कुछ सेल कर दिया, सिर्फ 1,000 रुपीज का स्टॉक हमारा बच गया। मतलब कि हमने टोटल 9,000 का सामान सेल कर दिया। तो चलिए यहाँ सॉरी यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,000, क्योंकि 9,000 का सेल हो गया तो 1,000 का सामान बच गया। तो अब अगर हम इसको टोटल करते हैं तो कितना होगा, 26,000 इधर भी और इधर भी 26,000। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 10,000 तो परचेज में खर्चा हुआ और 4,000 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस हो गया हमारा 14,000। और टोटल इधर का 26,000 है, तो 26 में 14 को हम लेस करेंगे तो हमारा जो 12,000 आ रहा है ये क्या हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो आप लोग को पता होगा। उसी तरह से फर्दर हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में इसको लेते आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो चलो इसे लिख देते हैं 12,000। उसके बाद क्या है, इधर हम शो करेंगे सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो चलो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, सैलरी आ गया, रेंट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, ये सब चीज जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या है, सपोज करो हम ये सब कुछ को मिला के ले लेते हैं 6,000 रुपीज। ठीक है। तो अब क्या है कि इधर भी टोटल है हमारा 12,000 और इधर भी टोटल है हमारा 12,000। दोनों साइड 12-12 है, तो मतलब यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट जो है आपका 6,000 रुपीज आना चाहिए। ठीक है। चलो अभी इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। अब एक छोटा सा हम लोग बैलेंस शीट भी बना ही लेते हैं। तो इधर क्या हो गया, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और इधर हो गया आपका एसेट। ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा कैपिटल था 50,000 रुपीज। छोटा बिजनेस है। ठीक है। और इधर जो है हमारा स्टॉक
1000 जो हमारा बचा वो तो लिखा ही जाएगा। उसके बाद मान लो हमारे पास कुछ कैश था, तो चलो 9000 हमारे पास कैश था। और यहाँ पे कुछ करंट एसेट्स मान लो, जो भी हमने हमारे डेटर्स हुए या फिर कैश हुए, ये सब कुछ मिला के यहाँ पे 45,000 हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि बैलेंस शीट का एसेट साइड में टोटल 55,000 रुपीज आ जा रहा है, और इधर भी ऑब्वियसली टोटल तो होना है, तो इधर भी 55,000 आ रहा है। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या होगा। लाइक आपका ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000 है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखते हैं और एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट 6,000 हो जाएगा। और यही 6,000 जो है हम यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर लेंगे। या चलो मान लो हम कुछ और एक्सपेंसेस भी दिखा देते हैं, लाइक टू टेलीफोन एक्सपेंसेस हम दिखा देते हैं 1,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेट प्रॉफिट राउंड फिगर 5,000 आ जाएगा, और यहाँ पे वो 5,000 जो है कैपिटल में हमारा ऐड हो जाएगा, लाइक ऐड प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपीज यहाँ ऐड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं। तो टोटल 55 मैच कर गया। तो यहाँ तक तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं या जो फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं उसका बात हुआ। अब चलिए हम यहाँ पे प्रोविजन और रिजर्व के कंसेप्ट को थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका प्रोविजन और आपका रिजर्व, ठीक है, मतलब ये दोनों ही चीज जो है, इस दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस प्रोविजन में क्या होता है कि हम जिस भी चीज के लिए प्रोविजन बनाते हैं उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। लाइक हमको पता होता है हम प्रोविजन क्यों बना रहे हैं, लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें ये पता नहीं रहता है कि क्या वो लायबिलिटी जो है वो एक्चुअली में इनकर होगा, या फिर उस लायबिलिटी का अमाउंट क्या होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम जो है प्रोविजन बनाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू रिजर्व, रिजर्व का भी सेम पर्पस होता है। लाइक हम उस पैसे को रखते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कुछ जरूरत पड़े तो हम उससे रिजर्व से निकाल के उस पैसे को यूज कर सकें। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक आपका जनरल रिजर्व भी हो सकता है, आपका कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, रेवेन्यू रिजर्व भी हो सकता है। तो अब इस फर्दर टाइप्स ऑफ रिजर्व्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमारा पर्पस समझना है कि प्रोविजन एंड रिजर्व क्या होता है। तो अब सबसे पहले चीज आप ये देख लो कि सपोज करो आपको प्रोविजन बनाना है। क्या प्रोविजन बनाना है कि आपने मान लो कुछ सेल जो है क्रेडिट पे किया है, तो अब आपको डाउट है कि आपके जो डेटर्स हैं वो लोग जो है सारा पैसा देंगे कि नहीं। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो हम जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे या प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाएंगे 1,000 रुपीज। ठीक है, एक सिंपल सा अमाउंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट को हटा के पहले हम लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट। तो अब ये जो प्रोविजन हम बना रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये 1,000 रुपीज हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो जा रहा है। ये एक खर्चा है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है। तो इसके कारण अब क्या हो रहा है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट जो है घट के 5,000 से सिर्फ 4,000 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन क्या होता है हमारे लिए, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट है उस पे हम अगर कुछ चार्ज कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट घटेगा। सपोज करो यहाँ पे हम 2,000 रुपीज का अगर प्रोविजन बनाते हैं तो क्या होता, हमारा नेट प्रॉफिट घट के 3,000 हो जाता। और सपोज करो, जैसे एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट की जगह मान लो कुछ नेट लॉस आ रहा है। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट कुछ नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पे आपका नेट लॉस आ रहा है वर्थ 5,000 रुपीज या वर्थ 6,000 रुपीज। ठीक है, तो 6,000 रुपीज आपका लॉस आ रहा है, बट अगर कंपनी चाह रही है कि हम फिर भी प्रोविजन बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी प्रोविजन बना सकती है। तो अब अगर कंपनी प्रोविजन फॉर बैड डेट फिर से 1,000 का बना देगी तो उससे क्या होगा कि ये जो नेट लॉस हमारा 6,000 आ रहा है, ये लॉस और बढ़ के 7,000 हो जाएगा, मीन्स 1,000 रुपए से और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है ये कंपनी के एक्सपेंसेस में ऐड ऑन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोविजन के बारे में। मतलब प्रोविजन हम कब बनाते हैं, जबकि हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं, और क्योंकि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो अगर कंपनी चाहे तो लॉस में भी प्रोविजन बना सकती है। ये चीज आपको समझना है। उसके बाद दूसरा है हमारा रिजर्व। तो अब क्या है ना रिजर्व में कि सपोज करो भाई
ये तो चलो हो गया पीएल का बात, ये तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट का बात। अब यहाँ पे पीएल में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में आया, लाइक यहाँ जो हमने ऐड किया प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट अब किसका है? ये प्योरली ओनर का है। हो सकता है एक ओनर हो सकता है दो ओनर हो, पांच ओनर हो, 100 ओनर हो, मल्टीपल ओनर हो सकते हैं। तो अब जितने भी ओनर हैं उतने ओनर का सब कुछ मिला के टोटली इतना प्रॉफिट है। तो रिजर्व जो हम बनाते हैं ना, वो हम कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट से नहीं लेते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट से नहीं बनाते हैं, बल्कि ये हम कंपनी के ओनर के प्रॉफिट से बनाते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो शेयर होल्डर्स फंड से हम बनाते हैं। ठीक है। तो रिजर्व अब जब भी बनेगा, ये बनेगा किससे? आउट ऑफ दिस 5,000 ओनली। मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम कोई रिजर्व बनाना चाहते हैं, तो हम मैक्सिमम रिजर्व कितना बना सकते हैं? सिर्फ 5,000, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास अवेलेबल फ्री प्रॉफिट जो है सिर्फ ये 5,000 ही है। तो अब सपोज करो कि हम रिजर्व बना देते हैं, एक जनरल रिजर्व बना देते हैं वर्थ 2,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे 2,000 का जनरल रिजर्व होगा, तो उससे क्या हो जाएगा? ये जनरल रिजर्व जो है इसी प्रॉफिट से निकल के बनेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट फिर 3 लिखा जाएगा और जनरल रिजर्व 2 लिखा जाएगा। इस तरह से होता है। तो प्रोविजन के केस में क्या था कि अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, फिर भी जो है हम चाहते तो प्रोविजन बना सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओनर्स कैपिटल, ओनर्स फंड का बात हो रहा है, ओनर के प्रॉफिट का बात हो रहा है, तो एक ओनर उतना ही रिजर्व बना सकता है जितना कि उसको प्रॉफिट है, जितना उसके पास अवेलेबल प्रॉफिट है। उससे ज्यादा का रिजर्व वो नहीं बना सकता है। ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, आप अपने घर के पैसे से लगा के तो रिजर्व बनाओगे नहीं, जितना आपके बिजनेस में पैसा अवेलेबल है उसका ही बनाओगे। तो ये आपको याद रखना है। तो जब भी प्रोविजन का बात होता है तो हम क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और दूसरा आप लिख सकते हो, प्रोविजन कैन बी मेड इवन इफ कंपनी इनकर्स लॉस। ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिजर्व का, तो रिजर्व में क्या है? इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ, मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूँ, तो आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लाइक जो कंपनी के पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है उससे ही जो है फर्दर या कुछ पार्ट निकाल के रिजर्व बन सकता है। therefore इट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और दूसरा क्या है कि रिजर्व का अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ रिजर्व कैन नॉट बी ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट या अवेलेबल फंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, या फिर ओनर। तो यही मेन डिफरेंस होता है आपके प्रोविजन और रिजर्व में। तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज करो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये क्या है? अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी ऐसा तो नहीं है कि डेटर नहीं भागेगा, तो उसके लिए हम लोग बना लेते हैं। लेकिन वहीं पे हमें कुछ रिजर्व बनाना है। मान लो हम कुछ पैसा जमा करके रखना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग डिविडेंड, तो वो हम बना के रख सकते हैं। जो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है उसको हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये आपका मेन डिफरेंस है। तो यही बात देखिए ऊपर में भी लिखा हुआ है, हम लोग एक बार आप इसको स्टडी कर लेते हैं। Provision are the amount of money that a business set aside from its profit to cover future expenses or loss that are likely to happen but are uncertain in terms of timing and amount। मतलब कि टाइमिंग और अमाउंट जो है वो श्योर नहीं होता है, वो फिक्स नहीं होता है। दिस एक्सपेंसेस कुड इंक्लूड थिंग्स लाइक बैड डेट, रिपेयर और लीगल क्लेम, ये सब चीज। उसी चीज को यहाँ पे फिर एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल को। और रिजर्व में क्या है? रिजर्व्स आर द अमाउंट कीप्ट असाइड फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस और अननोन लाइबिलिटी इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या वर्ड है? कंपनीज प्रॉफिट। तो कंपनीज प्रॉफिट का मतलब क्या है? कंपनीज का ओवरऑल प्रॉफिट नहीं, कंपनी के जो ओनर का अपना प्रॉफिट है उसका बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर पर्पस लाइक बाइंग ए फिक्स्ड एसेट, रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर, रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये सब चीज के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो एक लाइन यहाँ पे भी है, आप इसको देख सकते हो, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये क्या है? एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट से निकाला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। मतलब ये नहीं कि अगर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती का चार्ज कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पे नहीं होगा।
ठीक है। और रिजर्व आर द पार्ट ऑफ द ओनर्स कैपिटल या फिर शेयर होल्डर्स फंड। अब ऑब्वियस सा बात है भाई कि हम ये ओनर्स के कैपिटल या शेयर होल्डर्स के फंड से हम जो है पैसा मीन्स उनके प्रॉफिट से हम पैसा निकाल के रिजर्व बनाए हैं, तो ये उन्हीं का पार्ट होगा ना। तो आई होप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के या फाइनल अकाउंट्स बना के जो हम मैंने आपको ये समझाया ये आपको क्लियर हो गया होगा। और चलिए जल्दी से एक डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि प्रोविजन के बारे में कि प्रोविजन इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए रिजल्ट द प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड। मतलब यहाँ पे हम जो है पीएल में चार्ज करते हैं प्रोविजन के खर्चे को, ठीक है। उससे क्या होता है, प्रॉफिट घट जाता है। और रिजर्व में क्या है, रिजर्व इज ए प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन, मतलब कि प्रॉफिट जो हो चुका है उससे निकाला जाता है। तो एज ए रिजल्ट डिविजिबल प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड। तो अब यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, मतलब कि डिफरेंट पार्टनर्स जो हैं, डिफरेंट ओनर्स जो हैं, उनका जो इंडिविजुअल प्रॉफिट है वो घटता है, ना कि कंपनी का प्रॉफिट, ना कि नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे ओनर प्रॉफिट, ओनर के प्रॉफिट का बात हो रहा है, ओनर का प्रॉफिट, ठीक है, नॉट नेट प्रॉफिट, नॉट नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये इसका बात नहीं हो रहा है बल्कि ओनर के प्रॉफिट का बात हो रहा है। अब दूसरा है आपका इट इज मेड ओइंग टू ए लीगल रिक्वायरमेंट। तो अब भाई प्रोविजन क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट है, गवर्नमेंट का रूल है, तो अकॉर्डिंग टू देम हमको जो है प्रोविजन बनाना पड़ता है। लेकिन रिजर्व क्या है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, इट इज क्रिएटेड, मतलब ओनर को लगता है कि फ्यूचर में ये लायबिलिटी इनकर हो सकती है तो वो अपने ईज के लिए बना सकता है। फिर क्या है, प्रोविजन आर मेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बिजनेस अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस। वही बात जो मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट हो या लॉस, प्रोविजन जब चाहे बना सकते हैं। लेकिन रिजर्व आर ओनली क्रिएटेड व्हेन कंपनी इज प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट रहता है तो उससे ही निकल के रिजर्व बनता है। उसके बाद है आपका बिकॉज दे आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कैन नॉट बी यूटिलाइज टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। मतलब अब क्या है कि हम कोई प्रोविजन बना रहे हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, तो यहाँ पे क्या है, पर्पस फिक्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट पर्पस हम दूसरे चीज के लिए प्रोविजंस का यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगेन जनरल रिजर्व या फिर किसी भी तरह का जो फ्री रिजर्व है अगर हमारे पास है तो उसे हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड या फिर कोई भी अनयूजुअल लाइबिलिटी जो कि सडनली अराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका मेनली डिफरेंस है प्रोविजन एंड रिजर्व के बीच में। तो आई होप इस शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोविजन एंड रिजर्व का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप कुछ और समझना चाहते हैं या डिटेल में इस पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया और बस इतना ही करना था हमें। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।